हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम पोएम फोर्थ पढ़ेंगे, चाइल्डहुड। इट इज़ रिटन बाय मार्क्स नेतन। इस पोएम के जो पोइट हैं वो मार्क्स नेतन हैं। इसमें जो पोइट है अपने बचपन की बात करता है कि उसका जो बचपन है वो किस प्रकार से बीता, उसका जो बचपन है वो कहीं गुम हो गया है, उसका जो बचपन है वो कहाँ चला गया है। इस प्रकार की बातें इस पोएम में हमें देखने को मिलेंगी। तो इसमें जो पोइट है वो हमें एक अलग ही प्रकार से बताता है कि जो बचपन होता है वो किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो पोइट अपने जीवन से संबंधित बातें यहाँ पर करता है। जब वो पैदा हुए थे, जब उनका जो बचपन था वो कैसे व्यतीत हुआ और कैसे जो आज जिस सिचुएशन में वो हैं उससे उनका जो बचपन है वो कैसे निकल गया। तो आइए देखते हैं इसके जो वर्ड मीनिंग है। चाइल्डहुड, बचपन। सीज्ड, समाप्त होना। रियलाइज, महसूस करना। प्रीच, उपदेश देना। लविंगली, प्यार से। प्रोड्यूसिंग, पैदा करना। अलोन, अकेला। हाइड, छिपाना। इन्फेंट, शिशु। ये इसके वर्ड मीनिंग है। अब इसकी डिटेल समरी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लाइन वाइज इस पोएम को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद लिटरेरी डिवोइस हम करेंगे। तो आइए देखिए। इन दिस पोएम द पोइट वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। इन दिस पोएम, इस पोएम में जो पोइट है, जो कवि है, वंडर्स, उसको हैरानी होती है, उसको सरप्राइज होता है। व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि उसने अपना जो बचपन है वो कब खो दिया है या उसका जो बचपन है वो चला गया है। ही वंडर्स वेदर हिज चाइल्डहुड वेंट व्हेन ही क्रॉस द एज ऑफ 11। ही वंडर्स, उसे हैरानी होती है कि उसका जो बचपन है वो क्रॉस कर गया है, बीत गया है, चला गया है जब वो 11 साल के हुए। यानी कि यहाँ पर जो पोइट है वो अनुमान लगा रहा है। प्रत्येक स्टेंजे में जब हम स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं कि जो पोइट है वो अपने आप से बातें कर रहा है, विभिन्न प्रकार की विधियाँ, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर देता है कि उसका जो बचपन है वो किस प्रकार से चला गया है या कहीं गुम हो गया है या उससे छिन गया है। तो यहाँ पर बता रहा है कि जब वो 11 साल के हुए तब उनका जो बचपन है वो चला गया। और डिड ही लूज ही चाइल्डहुड, या उनका जो बचपन है वो तब चला गया व्हेन ही गेन्ड विजडम, जब उसने बुद्धिमता, विजडम, बुद्धिमानी, जब उनको नॉलेज हुई, उनकी जानकारी हुई, उनका दिमाग काम करने लगा, तब वो सोचने लगे। एंड केम टू नो दैट हेल एंड हेवन आर नॉट रियल थिंग्स, जब उनको पता चला, जब उनको जानकारी हुई कि हेल एंड हेवन आर नॉट रियल थिंग, कि जो स्वर्ग और नरक की जो बातें की जाती हैं वो रियल में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी वो कोई भी वस्तुएं नहीं है। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको बताया जाता है स्वर्ग और नरक की बातें बताई जाती हैं। उनको बताया जाता है कि अच्छे कार्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कार्य या गलत कार्य करेंगे तो नरक में जाएंगे। बट जब व्यक्ति को ये रियलाइज हो जाता है कि स्वर्ग और नरक की जो चीज़ें होती हैं वो किसी प्रकार की कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वो कहीं पर भी नहीं मिलती, ये कोरी बातें होती हैं, ऐसा उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसको रियलाइज हुआ। क्या तब उसका बचपन चला गया था? दीज कैन नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स। हेल एंड हेवन की बात की जाती है, प्लेस की बात की जाती है। ज्योग्राफी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की सिचुएशन, विभिन्न प्रकार की प्लेसेस की जानकारी लेते हैं। ज्योग्राफी की जो बुकें होती हैं वो हमें बताती है कि कहाँ पर किस प्रकार की जगह हैं। बट हेल एंड हेवन ज्योग्राफी की बुक में हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है, नहीं दिखाई देता है। देन दी पोइट वंडर्स वेदर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, क्या पोइट ने अपना बचपन तब खो दिया जब जब इनोसेंस व्हेन ही फाउंड। पोइट बता रहा है कि जो हैरानी उसको हुई, उसकी जो मासूमियत है तब खो गई, इनोसेंस, मासूमियत। देन दी पोइट वंडर्स, पोइट को हैरानी हुई, पोइट को अजीब लगा, पोइट को महसूस हुआ अलग ही प्रकार से। वेदर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, क्या उसका बचपन तब छीन गया या उसका जो बचपन है वो तब चला गया। व्हेन ही फाउंड द ट्रूथ अबाउट द अडल्ट्स, जब उसकी जो मासूमियत है वो तब चली गई जब अडल्ट्स, अडल्ट्स होते युवा, बड़े, वयस्क, जब मासूमियत तब खो गई जब उसे वयस्कों के बारे में सच्चाई का पता चला। किसको?
पोइट को ये पता चला कि जो अडल्ट्स होते हैं वो किस प्रकार से उनके पास नॉलेज होती है, जानकारी होती है, उनको बहुत सी बातें पता होती है। ही फाउंड दैट द अडल्ट्स वेयर नॉट एज दे अपियर टू बी। ही फाउंड, उसने पाया कि द अडल्ट्स वर नॉट एज दे अपियर्ड। वयस्क जो होते हैं वे जैसा दिखते हैं वैसा वो करते नहीं है, यानी कि जैसा वो दिखते हैं वैसा वो प्रतीत नहीं होते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो बातें करते हैं प्यार की, अच्छी अच्छी वो बातें करते हैं। एंड प्रीच्ड ऑफ होता है उपदेश देना, अच्छी बातें बताना, इस प्रकार की जानकारी देना कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। लव, बट डिड नॉट एक्ट लविंगली, लेकिन वो प्यार से पेश नहीं आते। यानी कि जो वयस्क लोग होते हैं, जो बड़े जो लोग होते हैं, वो बातें तो करते हैं, अच्छी अच्छी प्यार भरी बातें करते हैं, अच्छे कार्य करने की सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं, बट जब स्वयं की बारी आती है, जब स्वयं उन कार्य करने होते हैं, तब वो प्यार से पेश नहीं आते, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमने देखा है जो वयस्क होते हैं, जो हमारे से बड़े हैं, पोइट इस प्रकार से महसूस कर रहा है। द पोइट वंडर्स, कवि को हैरानी होती है, वेदर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, क्या उसका बचपन तब खो गया। व्हेन ही रियलाइज्ड, तब उसने महसूस किया कि हिज माइंड वाज इंडिपेंडेंट, कि उसका जो दिमाग है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि आत्मनिर्भर है। देखिए छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के अधीन होते हैं, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उनको कार्य करना होता है। बट पोइट यहाँ पर ये महसूस कर रहा है, उसको ये आभास हो रहा है, क्या उसका जब दिमाग अपना दिमाग हो गया, यानी कि अब वो अच्छे बुरे के बारे में, नफ़े नुकसान के बारे में सोचना लग गया, क्या तब उसका बचपन यहाँ से चला गया। ही कुड प्रोड्यूस हिज ओन थॉट्स, ही कुड प्रोड्यूस, वह अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को पैदा कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, अपने खुद के उसके विचार हो सकते हैं। एंड हैड नो नीड टू फॉलो द थॉट्स ऑफ अदर्स, अब उसे उसको आवश्यकता नहीं है कि वो दूसरों के थॉट्स, दूसरों के द्वारा बताई हुई बातों को फॉलो करे, उनको माने, उसका अनुसरण करे। इन द एंड द पोइट वंडर्स, कविता के अंत में उसको हैरानी होती है कि हिज चाइल्डहुड वेंट, उसका जो बचपन है वो कहीं चला गया है। वेयर की बात कर रहा है, पहले उसने वहन की बात की कि कब चला गया, अब वो प्लेस की बात कर रहा है। ही थिंक्स, वह सोचता है कि इट हैज गोन एंड हिडन इटसेल्फ इन सम इन्फेंट्स, वह सोचता है कि उसका जो बचपन है वो कहीं चला गया है, इन्फेंट किसी शिशु के अंदर। जब वो किसी शिशु को देखता है तो महसूस करता है, उसको अपना बचपन याद आता है। जब किसी शिशु को वो देखता है तो उसका बचपन तरोताजा हो जाता है। इट मीन्स दैट व्हेन ही सीज एन इन्फेंट्स फेस, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका जो बचपन है किसी शिशु के अंदर समा गया है। किसी शिशु का जब वो चेहरा देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है। ही रिमेंबर्स, उसे याद आता है हिज ओन चाइल्डहुड, उसका अपना बचपन। जब वो किसी नवजात शिशु को देखता है तो उसे उसका अपना बचपन याद आता है। तो इस पोएम में हमें जो समझने को मिला वो ये है कि पोइट अपने बचपन को लेके कितना गंभीर है, कि उसका जो बचपन है वो कितना महत्वपूर्ण था, और उसने अपने बचपन का आनंद किस प्रकार से उठाया, और उसका जो बचपन है वो किस प्रकार से चला गया। आइए अब हम इसकी डिटेल समरी पढ़ते हैं कि इस पोएम में किस प्रकार से लाइन वाइज, किस प्रकार से लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। तो पोएम हमने पढ़ा, चाइल्डहुड इसका टाइटल है। इसमें बार बार पोइट अपने लाइफ के बारे में, जो महत्वपूर्ण पार्ट है चाइल्डहुड, उसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है चाइल्डहुड में। व्हेन डिड ही लूज हिज चाइल्डहुड, कि उसने अपना जो बचपन है वो किस प्रकार से खो दिया, या कहाँ उसका बचपन चला गया। इस प्रकार का क्वेश्चन वो पूरी पोएम में करता हुआ प्रतीत होता है। इस पोएम में 4 स्टेंजे हैं। 4 स्टेंजे में हमें रिफ्रेन का यूज देखने को मिल रहा है, कि किस प्रकार से जो पोइट है वो हमें बताना चाहता है कि उसका जो बचपन है वो कब चला गया, उसको कुछ पता ही नहीं चला। राइमिंग स्कीम का भी इसमें यूज हुआ है, एनाफोरा का इसमें यूज हुआ है, इन्वेशन का यूज इसमें हुआ है, विभिन्न प्रकार के लिटरेरी डिवाइस का इसमें यूज हुआ है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लाइन वाइज इसकी डिटेल समरी पढ़ते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। पोइट बात कर रहा है अपने आप से, कब उसका जो बचपन है वो बीत गया, कब उसका जो बचपन है वो चला गया, उसको कुछ पता ही नहीं चला। वाज इट द डे आई सीज टू बी 11, क्या ये तब बीत गया, क्या ये तब चला गया जब उसने 11
साल को प्राप्त किया, जब वो 11 साल के हो गए, क्या ये तब चला गया? वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, क्या ये तब बीत गया जब उसने महसूस किया कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि जो हेल एंड हेवन प्लेस की बात करते हैं वो ज्योग्राफी की बुक में कहीं भी नहीं मिले। जब पोइट को जानकारी हो गई, उसको पता चल गया कि इस प्रकार की कोई जगह नहीं होती जिसके बारे में बचपन में बताया जाता था कि अच्छे कार्य करेंगे तो हेल में जाएंगे, बुरे कार्य करेंगे तो हेवन, अच्छे कार्य करेंगे तो हेवन में जाएंगे, बुरे कार्य करेंगे तो हेल में जाएंगे, हेल एंड हेवन की बात की गई है। लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोरी कल्पना है, तो क्या उसका बचपन तब चला गया। एंड देयर फोर कुड नॉट बी वाज दैट द डे। अब पोइट बता रहा है कि इसलिए वे कहीं नहीं होते, क्या यह वही दिन था? यानी कहने का मतलब क्या है, ज्योग्राफी की बुक में कहीं भी हेल हेवन उसको दिखाई नहीं देता। पोइट यहाँ पर बता रहा है कि उसको ये ज्ञात हो गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या उसका बचपन तब व्यतीत हो गया? आइए देखते स्टेंजा सेकंड। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, बार बार रिपीट हो रही है ये लाइनें, रेपिटेशन भी है इसमें, रेफरेन बार बार इन्हीं लाइनों को पूरी पोएम में यूज किया गया है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वेयर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वाज दैट द डे। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड, क्या मेरा बचपन बीत गया? वाज इट द टाइम आई रियलाइज, तब मैंने महसूस किया कि जो वयस्क होते हैं, ऑल दे सीम्स टू बी, वो बातें करते हैं, वो प्रतीत होते हैं, जैसा वो प्रतीत होते हैं वैसा वो होते नहीं है, जैसा दिखते हैं वैसा वो करते नहीं है। दे टॉक्ड ऑफ लव, वे बातें करते हैं प्यार की, एंड प्रीच्ड ऑफ, अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, उपदेश देते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, प्यार भरे उपदेश देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन स्वयं अच्छे से पेश नहीं आते, अच्छे से कार्य नहीं करते, प्यार भरी एक्शन नहीं करते। वाज दैट द डे, क्या वो दिन था जब उसका बचपन व्यतीत हो गया था? यानी कि जो पोइट है यहाँ पर महसूस कर रहा है, जो अधेड़ उम्र के लोग होते हैं वो जैसा नजर आते हैं वैसा वो होते नहीं है, जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते नहीं हैं, जो उपदेश देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल नहीं पाते, अच्छा व्यवहार वो नहीं करते हैं। क्या ये वही दिन था जब उसका बचपन व्यतीत हो गया था? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? क्या ये वह दिन था जब उसने अपना दिमाग का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, उसको ये महसूस हो गया था कि उसका अपना दिमाग है, वो अपने विचार अपने अकॉर्डिंग अपनी कार्यशैली वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है? क्या ये वह दिन था जब उसका बचपन चला गया? टू यूज विच एवर वे आई चूज, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone, what that the day। क्या ये वही दिन था जब उसने अपने दिमाग का, अपने थॉट्स का कार्य करना स्टार्ट कर दिया था? अब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था, उसके अपने विचार थे, अपना दिमाग था, अपने अकॉर्डिंग वो कार्य कर सकता था। क्या ये वह दिन था जब उसका बचपन चला गया? तो पोइट यहाँ पर जो बातें बता रहा है हमें वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि भाई किस प्रकार से उसका जो बचपन है वो व्यतीत हो गया। यहाँ पर पोइट जो हमें बता रहा है वो ऐसा विचार पैदा करता है जो अन्य लोगों के नहीं है मगर केवल मेरे अपने हैं। पोइट यहाँ पर बता रहा है कि उसके अपने विचार हैं, अपने आइडियाज़ हैं, अपनी थॉट हैं, और किसी प्रकार का कोई भी उसके ऊपर बर्डन नहीं है, वो किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है। क्या ये वही दिन था जब उसका बचपन चला गया था? तो आइए लास्ट स्टेंजा हम देखते हैं। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know। मेरा बचपन कहाँ गया? अभी यहाँ पर लास्ट स्टेंजा में वेयर की बात कर रहा है, स्टार्टिंग में वो वहन की बात कर रहा था, वहन की बात कर रहा है, वहन की बात कर रहा है प्रत्येक थ्री जो स्टेंजे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, लेकिन लास्ट में वो वेयर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो बता रहा है मेरा बचपन कहाँ गया, या किसी भूले बिसरे स्थान, फॉरगॉटन, ऐसा स्थान जिसके बारे में वो नहीं जानता है या भूल गया है, क्या वो वहां पर चला गया है? दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, क्या ये किसी शिशु के चेहरे में छिप गया है? यानी कि पोइट यहाँ पर हमें जो बातें बता रहा है वो ये है
कि उसका जो बचपन है किसी नवजात शिशु के अंदर समा गया है। जब वो किसी नवजात शिशु को देखता है तो उसको अपना बचपन याद आता है कि वो भी उस प्रकार से उसका जन्म हुआ, उस प्रकार से उसकी भाव भंगिमा होती थी, वो एक्टिविटीज करता था। दैट्स ऑल आई नो। तो जो पोइट है वो ये बताता है या यही वह सब कुछ है जो मैं जानता हूँ, यानी कि उसने जो महसूस किया, उसने जो अनुमान लगाया, उसने जो अपने जीवन के अकॉर्डिंग पाया या उसने जो देखा, उसी के बारे में यहाँ पर पोइट बता रहा है। क्या उसका जो बचपन है इसी प्रकार से चला गया, यानी कि पता भी नहीं चलता किस प्रकार से व्यक्ति की लाइफ में बहुत बड़ा चेंजमेंट आ जाता है। और जो चाइल्डहुड है वो लाइफ का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो इसकी यहाँ पर बातें पोइट ने बहुत ही अच्छे ढंग से की है। ये जो पोएम है हमें बहुत ही बेहतरीन मैसेज देती है, अच्छी जानकारी मिलती है कि जो हमारा जो बचपन होता है वो किस प्रकार से उसका अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें लिटरेरी डोइस का यूज किया गया है। तो लिटरेरी डोइस हम देख लेते हैं। देखिए इसमें रैमिक स्कीम है ABBCCD। तो फर्स्ट स्टेंजा जब हम पढ़ेंगे तो इसमें रैम हमें देखने को मिलेगी। गो ए है, 11 बी है, हेवन बी है, ज्योग्राफी सी है और बी सी है और डे डी है। तो इस प्रकार से ABBCCD ये रैम हमें इसमें देखने को मिलती है। फिर आता है रिफ्रेन। पूरी पोएम में दी रिफ्रेन ऑफ द फ्रेज, यानी कि पूरी जो पोएम है उसमें रेफ्रेन का यूज किया गया है। देखिए ये बार बार ये वर्ड आ रहे हैं फ्रेज के रूप में, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड। ठीक है, तो प्रत्येक व्हेन डिड माई चाइल्डहुड, वाज दैट द डे, ये फ्रेज यूज हुई है पूरे स्टेंजे के अंदर। तो दैट्स ऑल आई नो, तो वाज दैट द डे, ये जो लाइन है बार बार यूज हुई है तो इसको रिफ्रेन कहा गया है, फ्रेज के रूप में इसमें यूज हुआ है। तो पूरी जो पोएम है इसमें रेफरेन हमें देखने को मिलता है। फिर है एनाफोरा। एनाफोरा वो होता है जिसमें 2 and 2 more लाइन्स सेम वर्ड रिपीटेड। हम देखते हैं किस प्रकार से एनाफोरा का यहाँ पर यूज हुआ है। वाज वाज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर एनाफोरा हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट स्टेंजे में भी हमें एनाफोरा मिल रहा है, दैट्स, तो यहाँ पर एनाफोरा हमें देखने को मिल रहा है। फिर है एसोनेंस, वोवल साउंड मोस्टली प्रोमिनेंट। एसोसेंस हमें देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो वोवल साउंड है यहाँ पर आप देखिए सेकंड और थर्ड लाइन में हमें ई ई ई साउंड बार बार प्रोमिनेंट रूप से यूज हो रही है। तो यहाँ पर एसोनेंस है जहाँ पर वोवल साउंड बार बार रिपीट हो रही हो। फिर देखिए एंथीसीज, अपोजिट वर्ड। एंथीसीज इस पोएम में हमें हेल एंड हेवन देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजे में हमें हेल एंड हेवन, ये जो वर्ड है ये क्लोजली है और अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर जो यूज हुआ है वो है एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, ऐसे वर्ड जो नज़दीक हो और जिनका मीनिंग अपोजिट हो। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड इसमें बार बार रिपीट हो रही है। इंजमेंट है इसमें और इन्वर्सन है। इन्वर्सन होता है टू सेंटेंस फॉर्मेट चेंज, यानी कि हम देख रहे हैं लास्ट जो ये जो स्टेंजा है, जो थर्ड जो स्टेंजा है, इसमें जो फॉर्मेट है वो हमें पूर्ण रूप से चेंज देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मतलब आई चेंज विच एवर वे, यानी कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर हमें मिला है कि टू यूज विच एवर वे आई चूज, तो ये हो जाएगा आई चूज विच एवर, आई चूज विच एवर वे। इन्वर्जन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस लाइन में। देखिए यूज विच एवर वे आई चूज, टू यूज विच एवर, इसका जो फॉर्मेट वो पूर्ण रूप से चेंज कर दिया है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन है। इसको हम लिखेंगे सिंपली आई चूज विच एवर वे, तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। इंजामेंट इसमें हम देखने को मिल रहा है। इंजामेंट क्या होता है कि इसमें जो लाइन है वो बार बार रिपीटेड हो रही है। एक लाइन दो लाइनों में जब चली जाती है तो उसमें पंचुएशन मार्क का यूज नहीं होता है, तो वो इंजामेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि किस प्रकार से इंजामेंट का यूज हुआ है। तो देखिए वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट
ऑल दे सिम्स टू बी, तो यहाँ पर पंचुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ है, 2 लाइनों में ये पूरा जो सेंटेंस है वो गया है, तो इसलिए यहाँ पर इंजाममेंट हमें देखने को मिल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम में हमें एलिट्रेशन जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो हमें देखने को मिल रही है, एच साउंड हमें देखिए, WH साउंड हमें देखने को मिल रही है, लास्ट में आप देख रहे हैं TH जो साउंड है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन भी है इस पोएम में। तो विभिन्न प्रकार से हमें लिटरेरी वॉइस इस पोएम में देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पोएम है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस पोएम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसको स्वयं करने का प्रयास करेंगे। ये जो पोएम है ये हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पार्ट चाइल्डहुड के बारे में बताती है, और इस पोएम में जो पोइट है वो हमें एक अलग ही टेस्ट प्रोवाइड करवाने का कार्य करते हैं। इस पोएम में हमने पढ़ा कि जो बचपन है वो कहाँ पर चला गया है, कब व्यतीत हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो ये लिटरेरी डिवोर्स थे, इसमें रेमी स्कीम है, लास्ट जो स्टेंजा है उसमें भी लिटरेरी स्कीम रैम स्कीम हमें देखने को मिलती है, A B B A। तो इस प्रकार से जो सेकंड और थर्ड स्टेंज है उसमें रैमिंग स्कीम हमें देखने को नहीं मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पोएम है आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से वॉच करेंगे, इसको लेसन करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कोई क्वेरीज, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और डेली का कार्य आप डेली करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।